नमस्कार। आयुन भारत बिहार झारखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ ताना अधिकारी। बिहार की राजनीति में इन दिनों कई सारी गतिविधियां देखने को मिल रही है, जिससे कि सियासी पारा चढ़ा हुआ है। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की मुलाकात को लेकर आरजेडी पोस्टर जारी करती है, जिसमें कि निशाना साधा जाता है। पोस्टर के जरिए बड़ा निशाना साधते हुए दावा किया गया है कि चिराग पासवान और सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनने की चाहत है और नीतीश कुमार को इससे सतर्क रहने की जरूरत है। चलिए आज के इस एपिसोड में बात करेंगे इसी मुद्दे पर। हमेशा की तरह हमारे साथ पटना से वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र जी जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। बिहार में पोस्टर वॉर चल रहा है। पहले एलजेपी रामविलास का पोस्टर आया और अब राजद का पोस्टर आया है। इसको आप कैसे देखते हैं? ये पहली बार नहीं है जब बिहार में पोस्टर वार चल रहा है और पोस्टर के जरिए सुप्रीमेसी यानी खुद को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश हो रही है। और ये कहा जा रहा है कि आपसे ज़्यादा हम बिहारी हैं या आप बाहरी हैं, हम बिहारी हैं। लेकिन सवाल यही है कि चुनाव का समय है, जनता को तय करना है कि कौन बाहरी है, कौन भीतरी है, कौन बिहारी है, कौन नॉन बिहारी है। लेकिन दावे तो दावे हैं, दावों को क्या है, दावे अपना किए जाते हैं। चाहे चिराग पासवान करें, तेजस्वी यादव करें या सम्राट चौधरी करें, सब करें, लेकिन सब की ओरिजिन तो है बिहार ही। ये साफ है, क्योंकि बिहार से ही बिहार के जो नेता हैं उन्हीं से इनका नाम है। लालू प्रसाद यादव अगर कहा जाए तो सबसे जनाधार वाले नेता हैं। और उनके साथ जब कहे कि सम्राट चौधरी का नाम आता है तो शकुनी चौधरी का नाम आता है। और वही लालू प्रसाद यादव जिनके मंत्रिमंडल में शकुनी चौधरी जैसे मंत्री थे और उन मंत्री के बेटे हैं सम्राट चौधरी, अंडर एज में मंत्री बने थे। देश ही नहीं दुनिया में खबर बनी थी कि आखिर ये मंत्री कैसे बन गए और फिर इस्तीफा देना पड़ा था। और रामविलास पासवान की बात करें तो पासवान समाज से आते हैं, खगड़िया जैसे इलाके से आने वाले। और सोचिए, देश ही नहीं दुनिया में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उनका नाम दर्ज हुआ। 6 लाख से ज़्यादा वोट से उन्होंने अंतर से जीत दर्ज की हाजीपुर से। तो आप समझिए कि ये मर्म है इन नेताओं का, यानी एक सबसे बड़े जनाधार वाला नेता और एक नेता का बेटा लालू प्रसाद का बेटा, दूसरा जो है सबसे अक्खड़ कहा जाए अपने समय के मंत्री, और अब भी कहा जाए कि सम्राट चौधरी के अंदर जो स्वैग है वो स्वैग अपने आप में अलग है। और चिराग पासवान, रामविलास पासवान यानी हम्बल नेता, उनके वो अपने पिता की तरह ही हैं। वो ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होते हैं, लेकिन अगर लोकसभा में स्ट्राइक रेट देखा जाए तो 100% है और अगर विधानसभा में देखा जाए तो 0 है। तो आप समझ सकते हैं ये अभी कवायद चल रही है, लेकिन फाइनल मोहर तो जनता को लगानी है। और जनता का अलार्म अब बज रहा है, यानी सब लोग जा रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं कि हम आ गए हैं, हम आ गए हैं, हम असली बिहारी हैं, हम असली बिहारी हैं। लेकिन बिहारी असली कौन है तो जनता ही तय करेगी। जी बिल्कुल, जनता ही तय करेगी, क्योंकि जनता सर्वोपरि होती है। लेकिन शैलेंद्र जी, ये बताइए कि खुद को बिहारी बताने की जो ये होड़ चल रही है, आखिर इसके पीछे मायने क्या है? क्या चिराग और सम्राट बिहारी नहीं है, जो कि राजद का पोस्टर कह रहा है? होड़ जो है वो हर चुनाव के समय लगती है। हर चुनाव के समय पोस्टर वार होता है। पोस्टर के जरिए अपने आप को सुप्रीमेसी सिद्ध करने की कोशिश होती है। और साफ तौर पे है कि इन्हीं पोस्टरों, इन्हीं नारों के सहारे जो वोटर हैं उनको लुभाया जाता है। वोटरों को ये बताने की कोशिश होती है कि हम ही सबसे अच्छे हैं, हम ही सबसे साफ हैं, हम ही सबसे तेज हैं और हम ही ऐसे हैं जो आपका भला कर सकते हैं, यानी कि हमारे जैसा कोई नहीं है। एक सीरियल आता था ना, जस्सी जैसा कोई नहीं, तो जस्सी दिखाने की कोशिश होती है। लेकिन जनता यहाँ की जो है वो स्कैटर्ड है, यानी कि अलग अलग है, बटी हुई है। और ये बटाव और बिखराव जो है, अगर आप जातीय सम्मेलनों में जाइए तो आपको साफ तौर पे दिखेगा कि आखिर कौन किसके साथ है। यादव के बारे में कोई टिप्पणी कर दीजिए, लालू प्रसाद यादव के बारे में टिप्पणी कर दीजिए, तो आप देखिए कि कितने यादव जो है आपको घेर लेते हैं। आपको सोशल मीडिया से लेके राय से आपको क्या क्या धमकियाँ मिलती हैं। अगर दुसाद के बारे में टिप्पणी कर दीजिए और चिराग पासवान के बारे में टिप्पणी कर दीजिए, तब देखिए। अभी कुछ दिन पहले ही एक सम्मेलन था जिसमें चिराग पासवान की दीवानगी जो है वो
उनके चाहने वालों की देखती बन रही थी। ऐसे ही जो सम्राट चौधरी हैं, तो ये कहें कि कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से कम बिहारी नहीं है, तो वो नहीं होगा। लेकिन अब सवाल ये है कि परवरिश इन नेताओं की हुई कहाँ है, वो पढ़े कहाँ हैं और वो सोचते कैसा हैं और बिहार के बारे में उनका विजन क्या है, ये सबसे बड़ी बात है। और जाहिर सी बात है, डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री हैं चिराग पासवान 2020 से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट चला रहे हैं, जिसमें चाचा निशाने पर थे, अब चाचा साथ हैं। और तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि हमको सत्ता में ले आइए तो हम महिलाओं को 2,500 रुपये देंगे। पहले भी तमाम वादे किए थे, लेकिन ये वादों का दौर उनका भी चल रहा है। तो ये कह सकते हैं तीनों अपने आप को अलग दिखाने और जनता से जुड़ाव होने की बात कर रहे हैं। लेकिन जनता किसके साथ जुड़ती है कि जनता फिर वैसे ही रहती है जैसे पहले रहा करती थी, ये अभी देखना होगा। और इसकी लड़ाई में आखिर कौन कहां पर बैठेगा, कहां पर गोटी सेट होगी, ये अपने आप में बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल, जनता किसके साथ जाती है ये तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन शैलेंद्र जी, ये सवाल मैं आपसे करूंगी कि राजद शुरू से ही पोस्टरबाजी जो है करता रहा है। कभी तेजस्वी को अर्जुन और अन्य रूपों में दिखाया जाता है, अब खाटी बिहारी बताया गया है। बिहार में अगर पोस्टरबाजी की बात करें तो उसमें सबसे आगे राजद और जेडीयू हैं। एक दूसरे के खिलाफ पोस्टरबाजी करने का इनका रिकॉर्ड रहा है, लगातार ये पोस्टरबाजी एक दूसरे के खिलाफ करते रहे हैं। और राजद की ओर से इस समय कुछ ज़्यादा ही पोस्टर आ रहे हैं। अभी कहें कि जेडीयू ने ये वार शुरू नहीं किया है, उसको शायद अभी ये लगता है कि अभी खास समय है, यानी अभी कुछ दिन बाद, और उनके यहाँ तैयारी चल रही होगी, यानी पोस्टर बनाने और संवारने का काम चल रहा होगा। तो ऐसे में पोस्टरबाजी जो बिहार की है, और एक तरह से कहें कि जेडीयू के कई ऐसे नेता हैं जिनके एक तरह से होर्डिंग्स का जो है बड़ा कारोबार है, और वो अगर होर्डिंग लगाते हैं तो पूरे पटना को रंग देते हैं, यानी कि पूरे पटना में उनके तूती बोलती है। और अगर राजद को भी होर्डिंग चाहिए तो शायद उनसे ही संपर्क करना पड़ेगा, नहीं तो अपने आवास के आसपास लगाना पड़ेगा, या फिर कि इनकम टैक्स के आसपास। तो पोस्टरबाजी और बैनरबाजी और होर्डिंग लगाने में तो सबसे आगे यही दोनों दल हैं। और बीजेपी है, बीजेपी अपना नपे तुले अंदाज में चलती है, क्योंकि उसका अलग अपना राग है, और साफ तौर पे है कि वो करती वो भी है, लेकिन वो चलना संभल के, ये है उनका नारा। और अब नए यानी कि दिल्ली जिनको अच्छा नहीं लग रहा, चिराग पासवान आ गए हैं, तो दिल्ली अच्छा नहीं लग रहा है, बिहार कैसे अच्छा लगेगा, इसी तलाश में वो बिहार को खाक छान रहे हैं, यानी बिहार का दौरा कर रहे हैं। अब देखना है कि बिहार और बिहारी की बात करने वाले चिराग पासवान के आगे पीछे कितने लोग आते हैं, क्योंकि साफ तौर पे है टेस्टेड नेता हैं, और जो पासवान है, पासवान समाज जो है वो उनके पीछे है। लेकिन उसमें प्लस क्या होता है, यही उनकी राजनीतिक थाती को मजबूत करेगा। और जाहिर सी बात है, अब भतीजा यानी कि तेजस्वी नहीं, चिराग नीतीश कुमार के भतीजे, तो अब चाचा जी को एक नया भतीजा मिल गया है। और ऐसे में देखना है चाचा जी इस भतीजे को कितना आगे तक ले जाते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा पहले जो नीतीश कुमार थे, जब तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनाई थी तो बार बार उनको आगे कर देते थे, क्या इन्हीं को आगे बढ़ाना है, हमारा लोगों को तो हो गया, 2025 के बाद इन्हीं के नेतृत्व में होगा। लेकिन नेतृत्व वो आया नहीं, वो बदल गए, अपने नेतृत्व के लिए बीजेपी के पास चले गए। तो ऐसे में ये भतीजे यानी नए भतीजे जो है चिराग पासवान, उनको कितने दिन आगे ले जाते हैं, ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। जी, चलिए देखना होगा कि आगे बिहार की राजनीति में और क्या क्या देखने को मिलता है, ये पोस्टर वॉर कहां जाके थमता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल शैलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। दर्शकों से हम कहेंगे कि इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ।